एक बार की बात है, एक गांव में राजू और उसका परिवार रहता था। अरे भाई, क्या तुमको पता है गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पास चुड़ैल रहती है। पास में खड़ा बिल्लू, जो राजू का बेटा था, वो सब कुछ सुन रहा था। अरे बेटा बिल्लू, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है रात होने वाली है और ऐसे रोज रोज बिना पूछे खेलने चले जाना ठीक बात नहीं है। अरे पापा, मैं जल्दी खेलकर वापस आ जाऊंगा। और बिल्लू अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। बिल्लू एक बहुत ही शरारती लड़का था और गांव के बच्चे भी उसकी सारी बातें मानते थे। अरे आज मैं तुमको एक नई चीज के पास ले जाऊंगा। वो एक बहुत ही अच्छी जगह है, हम सब वहाँ पर अभी जाएंगे। तभी बिल्लू उनको अपने पीछे पीछे उस जंगल वाले डरावने रास्ते पर ले गया। तेज बारिश के साथ उस रास्ते में डरावनी आवाजें भी आ रही थीं। न जाने वो जंगल कितना रहस्यमयी था। चारों तरफ सन्नाटा और हल्की सी हवा जैसे कोई अनकही कहानी सुना रही हो। अरे दोस्तों, चलो अब घर वापस चलते हैं। ये रास्ता बहुत सुनसान है और डरावना भी। गांव के लोगों ने हमें समझाया था कि इस रास्ते पर कभी मत जाना। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। इतनी डरावनी आवाजें आ रही हैं और हमें डर भी लग रहा है। चलो घर चले अब। अरे दोस्तों, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम जल्दी ही वापस घर जाएंगे। तभी बिल्लू और उसके दोस्त बिल्लू के पीछे पीछे उस रास्ते की ओर डरावनी आवाजों के साथ साथ आगे बढ़ते चले गए और थोड़ी दूर ही चलने के बाद वे चारों उस डरावने पीपल के पास पहुंच गए। आगे आगे बिल्लू था और पीछे उसके दोस्त। दोस्तों, हम तो पीपल के पेड़ के पास पहुंच ही गए, पर इधर ऐसा तो कुछ नहीं है जो देखने लायक हो। चलो अभी घर चलते हैं। ये देखते ही बिल्लू बुरी तरह डर गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे, सांसें तेज हो गई। वो घबराकर पीछे मुड़ा और कांपती आवाज में अपने दोस्तों से चिल्लाया, भागो भागो, यहाँ सच में चुड़ैल है। ये सुनते ही उसके दोस्त झट से भाग खड़े हुए, लेकिन बेचारा बिल्लू डर के मारे वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तुम कहाँ भाग रहे हो? मुझे भी साथ ले जाते। अरे चुड़ैल दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। अरे नादान बालक, तू वही है ना जो अपने घर वालों को परेशान करता है। चल, अभी तुझे मैं गायब कर देती हूँ। मीठे लड्डू जलेबी खा, बिल्लू अभी यहीं से गायब हो जा। अरे अंकल, कल रात हम पिप्पल के पेड़ के पास गए थे। हम तो वहाँ से भाग आए, पर बिल्लू वो तो चुड़ैल के पास ही रुका रहा। अरे मेरा बेटा बिल्लू न जाने किस हाल में होगा जी। कुछ कीजिए ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भाग्यवान, तुम घबराओ मत, हम अभी पंडित जी के पास जाते हैं, जरूर कोई मदद मिलेगी। तभी वह पंडित जी के पास जाते हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए। मन बहुत घबराया हुआ है, दिल धड़क रहा है कि न जाने क्या होगा, बस कुछ मदद मिल जाए। पंडित जी, हमारी मदद कीजिए। हमारा बेटा उस पीपल वाली चुड़ैल के चंगुल में फंस गया है। तुम्हारा बेटा सचमुच चुड़ैल के चंगुल में फंस चुका है, लेकिन घबराओ मत। उस चुड़ैल को हराने के लिए एक पुराना मंत्र है। वो सिर्फ आज की रात काम करेगा, और अगर आज चूक गए तो कभी नहीं बचा पाओगे। पंडित जी और बिल्लू के पिता उस डरावने जंगल के सुनसान रास्ते पर बढ़े। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर से तेज बारिश और कड़कती बिजली, और पेड़ों के बीच गूंजती रहस्यमयी आवाजें उस जंगल को और भी खौफनाक बना रही थीं। अरे पंडित जी, ये जंगल तो बहुत ही डरावना है। न जाने कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, और बिल्लू न जाने किस हालत में होगा। अरे तुम जानते नहीं, ये जंगल बेहद डरावना है, यहाँ कोई नहीं आता। दोनों डरते डरते उस रास्ते पर चलते गए और धीरे धीरे वो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए, जहां से ठंडी ठंडी हवा और अजीब सी आवाजें आने लगीं। अरे बिल्लू, बेटा कहाँ है तू?
तेरे लिए मैं ये डरावना जंगल पार करके आ गया हूँ। एक बार सामने आ जा बेटा, तेरा बाप तुझे ढूंढ रहा है। अचानक पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल सामने आ गई। उसे देखकर वो दंग रह गए। कौन आया है बिल्लू को लेने? मैं पीपल वाली चुड़ैल हूँ। मुझसे पूरा गांव डरता है। तुरंत चले जाओ यहाँ से। ये सब सुनते ही बिल्लू के पापा एकदम से सन्न रह गए, जैसे उनके आगे से जमीन खिसक गई हो। ओ चुड़ैल, बिल्लू को छोड़ दे, वरना तेरी सारी ताकत मेरे मंत्रों के आगे राख हो जाएगी। रुको रुको, मुझे कुछ मत करो। मैंने बिल्लू को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस डराया था क्योंकि वो एक शरारती था। दया करो, मैं अभी बिल्लू को वापस बुलाती हूँ। ओम टन टन टप टप। बिल्लू बेटा, आजा झटपट, भूत प्रेत सब भाग जाए, मम्मी पापा तुझे घर ले जाए। फिर बिल्लू, उसके पिताजी और पंडित जी चैन की सांस लेकर घर की ओर चल पड़े। दूसरी ओर बिल्लू की माता उनका इंतजार कर रही थीं और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि बिल्लू अपने पिता के साथ लौट रहा है। हे भगवान, इतने खतरनाक जंगल से होकर भी मेरा बेटा सकुशल लौट आया। देखो जरा कैसी हालत बना दी है इसकी इस चुड़ैल ने। अरे मम्मी, अब मैं कभी कोई शरारत नहीं करूँगा, वादा करता हूँ तुमसे।